हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये मौसी धोती में येलो कलर कर रही है। हमारे में पूजा से पहले धोती को रंगा जाता है। और इधर रानू भैया हमारे स्पीकर में पता नहीं कुछ साउंड का इशू आ रहा था तो वही चेक कर रहे थे। और ये हो गया है नेक्स्ट डे। हम प्रतीक को उठा रहे थे लेकिन ये उठने का नाम नहीं ले रहा था बिल्कुल। उठ जा भाई, जाना है, उठ जल्दी। ये कपड़ा मैं अभी पहनने वाली, जल्दी कर रही। ये लेकर जा रही है। तो गाइस हमें बहुत ज़्यादा भयंकर वाला लेट हो चुका है। अभी कितना रुचि टाइम हो रहा है, हमें 8 बजे निकलना था, अभी 10 बज चुके हैं। 10 बजे का पूरा प्लान था कि हम 10 बजे तक पहुँच गए, ये कर लेंगे। लेकिन सबको तैयार होते होते अब घर की हालत देखो कैसी सी हो गई है। उस रूम की और गंदी, पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है। बस नीचे का साफ़ सफाई कर दिया है। तो अभी जल्दी से जाते हैं, अब उधर निकल रहे हैं बस। तो ये पहन रही है, अरे यार ये सही लग रहा हूँ मैं? हाँ सही लग रहे हो। मास्क तो पहन लिया, सही गलत क्या ही लग। गोल्फ कोर्स आ जाओ नीचे ही, फ्लाईओवर पर नहीं चढ़ना है, नीचे ही लग रहा है दोस्तों। प्लीज सब्सक्राइब, कैमरा तो रखना आता है। यार इसमें वीडियो ऑफ करके मैं वीडियो बना रही थी। हम फोटोज देख रहे हैं अपनी। कितना अच्छा दिख, हाँ मौसम, बादल देख रहे, फोन में देखना बादल। रुक जाओ, चलते हो गाड़ी से क्यों उतर रहे हैं? मम्मी आप ऐसे खड़े जैसे हम लोग जो भाई सब वेट नहीं करता, गुंडा सब, वैसे आप खड़े हो कैसे घूम रहे थे। ये आप उतर जल्दी, रुचि उतर, भाग रहा है। तुमको ले रख लेते तब। फलोड़ा बाहर आदमी भेज रहे हैं। तो अभी हम आ गए हैं फ्लैट पर अपने, और अभी पूजा थोड़ी देर में स्टार्ट होगी। तो मैं अभी प्रॉपर वो हो नहीं पा रहा शूट, क्योंकि अभी बहुत सारा काम करना पड़ा है, इधर उधर करना पड़ रहा है, तो वजह से प्रॉपर अभी हो नहीं पा रहा। तो लेकिन जब पूजा स्टार्ट होने लगेगी तब उसमें थोड़ा सा शूट करूँगी। फिर पूरा पूजा तो 4-5 घंटे का है, तो उतना तो शूट नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली। थोड़े क्लिप्स ऐड कर दूँगी। और अभी वही कलश गेट पे रखा रहे हैं, मतलब हर एक रूम के गेट पर। तो अभी वो लग रहा है। अब उसके बाद मम्मी अभी आ रही साड़ी वाड़ी पहन के, तब अब पूजा फिर स्टार्ट होगी, तब वहाँ से आप देखना। मम्मी फूफा जी बोल रहे कि दो पीला कपड़ा बोला था, तो वो कहाँ रखा है? अरे नहीं, मैं इसको बोल रही हूँ कि मतलब कुछ खा लिया। भी कह रहा है कि मतलब तनु जी बोल रही थी कि जब तक आप घर में कोई घुसेगा नहीं तब तक खा नहीं सकता है। तो प्रवेश जब तक नहीं तब तक नहीं खा सकता। अलग ही हिंदी चल रहा है, नवासी है, निवासी नहीं नवासी। तो ये इधर मम्मी सबको, जितने जो भी शादीशुदा औरतें होती हैं उन सबको सिंदूर लगाया जाता है पूजा से पहले। और ये मेरे मौसा जी बीच में आके कुछ बोल रहे थे, तो अभी आप आगे देखना मेरी मम्मी ने क्या किया उनके साथ। फाल उठा के रुचि दिखा रही है मौसा जी। तो ये इधर हम जा रहे, जो सोसाइटी में जो मंदिर है उसके पास, जो हमें कलश जो गृह प्रवेश में लगता है, उससे मतलब गृह प्रवेश से पहले मंदिर से कलश लेकर आना होता है। और जो पूजा में बैठते हैं वही सबसे पहले उस कलश के साथ घर में एंटर होते हैं। तो वही हम लिफ्ट में जा रहे थे और मम्मी सबके वेट का मजाक बना रही थी। एक आदमी 680 उतना केजी थोड़े होगा। इसमें तो मौसम 100 ग्राम की है। मौसम अपने 100 ग्राम की है, तनु 200 ग्राम और खुशी 100 ग्राम। ना खुशी हो 200 ग्राम है, रुचि कम से कम, रुचि 300 ग्राम है। रुचि सबसे हेवी है इसमें। और सबसे पतले दुबले हम हमारी बहन है।
इधर से इधर से। तो ये हम पूजा करके आ गए थे नीचे मंदिर से। और गृह प्रवेश में अगर छोटी कन्या का पैर आगे सबसे वो चले तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो हम लोगों के घर में और कोई तो था नहीं, तो ये एक पापा के ऑफिस के कलीग थे, तो उनकी पोती थी, तो वही उसी का पैर सबसे आगे रख के उसी को चलाया गया आगे। उसको चलने का मन नहीं। पापा कैसे कर रहे हैं? जरा ये मौसम अब कहाँ तक लेके चल रहा है? परसों मैं अपनी डॉक्टर को इंक्वायरी मेल करूंगा क्या क्या कराना है, ठीक है? सारे गाइड करने चाहिए। तीनों में अभिषेक बाबू इतनी स्पेशल है क्या? दीदी की शादी होगी तो ऐसी लगाएंगे। लगा 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 लगाने जैसा क्या है? मजा आता है मुझे हाथ पे छापा मारने में। तनु दीदी उधर भी जाके एक और हाथ है, नया हाथ आया है भाई। और क्या तो कर रहा है? भैया है, माना डरावना है लेकिन भैया है। तो डायपर नहीं पहनेगी? पहनी, वही तो कह रहा है डायपर पहन के है, तो मैंने कहा बच्ची तो डायपर नहीं पहनेगी। दिस इज़ माई ड्रेस। और ये इवनिंग का मैंने सोचा कि मैं पहले ही पूजा में ही पहनने वाली थी, उसके बाद मैंने सोचा कि छोड़ो यार इसको अब इवनिंग में पहनूंगी जब पार्टी होगी। तो ये मेरा पूरा ड्रेस, इसमें पूरा नीचे का आ नहीं रहा, तो मैं आपको ऐसे करके दिखा दे रही हूँ। सूट है, नीचे पैंट है
और ये ऊपर इसका दुपट्टा खड़ा कर दूँ, फेंकना है मुझे लगा फेंकना। खुशी रुचि और इनका बड़ा अजीब सा नाम है, ये आपका नाम कह रहे तन्वी नाम है इसका। दीदी लगेंगी आपकी। कौन दीदी लगेगी? तन्वी जी इनकी दीदी नहीं लगेगी? कितनी बड़ी है मुझसे? 4 साल। ये 28 साल की है ये। अभी बीएससी सेकंड ईयर में। हाँ क्या हो गया आपको? काल की जय। आप कितने साल के हो? अभी तो 30 साल के हो। 22। और 22 के हो? अरे वो आप ही के। तनु जी का ड्रेस तो दिखा। बता रही कहाँ गई? इधर हो? अच्छा, कमर में दर्द हो रहा है? कौन आया? मेरे फूल लगाया, आनंद भैया नहीं गया। तन्नू दीदी, मैंने आपका वीडियो बना ही लिया। कैसे खा रहे ये लोग? मैं तो सिर्फ 3 ही खाया। तन्नू दीदी को बुलाना, खा रहे हम लोग इधर। अरे मुझे भी तो घुसने दो। चलो जाओ खा लो। मैंने तो बोला तन्नू दीदी आ रही तो कह रहे छोड़ो ना तन्नू। खत्म हुआ तो इन लोगों को बोला जाएगा वापस बनाने के लिए। फिनिश। जय गणेश जय गणेश, एकदंत दयावंत चार भुजाधार, संकट दास जनों के संकट दूर आज भगवान की हर महादेव। रुचि कह रही है पूरा लोटा फेंक दो। पूजा खत्म होने के बाद जितने भी गेस्ट आए थे उन सबको खाना खाने के लिए फिर नीचे आना था, तो वही हम बता रहे थे उनको। ये इधर रानू भैया जितने भी गेस्ट आए थे सबको गलत जगह ले जा रहे थे, ये बोल के कि मुझे सही जगह पता है कहाँ ले जाना, सबको गलत जगह लेके चल रहे। जैसे सबको सब लोगों को नीचे तो लोग जहाँ खाना खाने जा रहे क्या ये लोग? बाय आंटी। बाय। दुर्गा पूजा में मिलेंगे। हाँ। उसके बाद जब सबने खाना खा लिया तब हम अपने सोसाइटी का जो सबसे हमारा बड़ा पार्क था हमारे सोसाइटी का, उसमें गए। यहाँ पे प्रेरणा अपने डांस का प्रदर्शन कर रही थी। हमने जबकि नहीं बोला था तब भी बेवजह के वो कर रही थी हमारे सामने। क्या हो तुम मुझे अब पता। तो गाइज मैं अभी आपको पूरा होम टूर करा देती हूँ। जो है सामान अभी वैसे अभी शिफ्ट नहीं हो रहे तो इसलिए कुछ ज़्यादा खास नहीं किया है। जो लगा हुआ है उसका मैं आपको होम टूर करा देती हूँ। शांति रखो, मैं थोड़ा सा होम टूर करा के फिर मैं आती हूँ। तुम लोग जब तक जाओ नीचे या फिर थोड़ी देर वेट करना है। हाँ ठीक है चलो। टूर करते ही पहले ये हॉल है, और ये फिर एक यहाँ से बहुत बड़ा सा बालकनी है। ये बालकनी है, इसमें अभी हमने चेयर्स रख दिए थे क्योंकि लोग आए हुए थे तो इसलिए। और ये पूरा इस सामने का व्यू, और ये है किड्स एरिया, यहाँ पे है टेनिस कोर्ट एंड ये सामने वाली सोसाइटी है। तो ये इधर से मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये जो पार्क आप देख रहे हो वो ना नीचे जो जिसका फर्स्ट फ्लोर है वो मतलब ले सकता है, वो यूज़ कर सकता है। सो लेट्स गो टू अनदर रूम। और ये है एक रूम। हमारे घर में एक मास्टर बेडरूम है और 2 छोटे रूम्स है, और ये इस रूम का वॉलपेपर है तीनों रूम में, और हॉल में भी सब में अलग अलग वॉलपेपर्स लगाए गए। और ये इस रूम से अटैच जो बालकनी है मैं उसका व्यू अब आपको दिखा रही हूँ यहाँ से। और ये मैं भी इसके ऊपर पैर रखने वाली थी जिसमें हवन हुआ था।
और इससे नीचे सोसाइटी का पूरा व्यू है। और ये सामने जो बाकी जो हमारे फ्लैट के सामने जो बंगलोज वगैरह कुछ बन रहे थे, ये भी किसी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा था कि एक जैसे ही बंगलो सारे बनने वाले थे, बनेंगे फ्यूचर में। और ये चलिए अब हम दूसरे रूम में चलते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है वॉशरूम इस रूम से अटैच्ड, और इसमें मिरर लगा हुआ है। वैसे दो वॉशरूम है और दोनों में मिरर का इन सब मिरर ये सब उन लोगों ने लगा के ही दिया है, हमने जिनसे फ्लैट लिया है जिस कंपनी से। और ये है दूसरा रूम, और यहाँ पे भी आपको देखो एक अलग ही वॉलपेपर आपको है, उस रूम से अलग है, डिफरेंट है। और इसमें भी हमें कबर्ड पूरा बना के दिया गया है। और ये इधर अभी कुछ टाइम के बाद हम रहने आएंगे, लेकिन हमने पूरा काम अभी करा लिया है पहले से ही। और ये इस रूम से अटैच जो गैलरी है वो है। और ये मैं अभी जिस रूम में पहले गई थी वो वाले रूम का गैलरी और ये वाले रूम का गैलरी आमने सामने है, तो कोई भी जब दो लोग आएंगे अलग अलग रूम से तो सामने दिख जाएंगे। और इससे भी सेम ही व्यू है जो दूसरे वाले रूम से था। तो अब हम चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। उससे पहले हॉल में पूरा हमने जो किया था पूजा वगैरह, सब सामान अभी इधर उधर था बिखरा हुआ। और ये किचन का भी वही हाल हो रखा है, और सारे फ्रूट्स वगैरह इसी तरह पड़े हुए हैं। चिमनी और ये जो कबर्ड अगर आपको जितने दिख रहे हैं सारे हमें लगा के दिए गए थे पहले से ही कंपनी के थ्रू। और ये इससे मेरे से खुल ही नहीं रहा था इस रूम का, इस किचन का बालकनी का गेट। और इससे सबसे अच्छा व्यू है इससे, और जो हॉल का गैलरी है और जो मास्टर बेडरूम है इन तीनों से बहुत काफ़ी अच्छा सोसाइटी का सेंटर का बिल्कुल व्यू आता है। ये फाउंटेन जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा था वो फाउंटेन है, और उधर स्विमिंग पूल है जो इस एरिया में, दूसरे एरिया में। और इधर आपको सारा सामान जो लोग नॉन वेज बनाते हो बाहर बना सकते हैं, जो किचन में यूज़ नहीं जनरली नहीं बनाते नॉन वेज, या फिर आप वॉशिंग मशीन ये सब भी लगा सकते हो उधर। और ये मैं आपको इस शेल्फ जो कबर्ड हमें दे रखा है बना हुआ उसके अंदर का दिखा देती हूँ कि आप सारा सामान स्टोर करके आराम से आपको काफ़ी स्पेस दिया गया। और ये है आरओ जो कि उन्होंने कंपनी के थ्रू ही हमें लगवा के दिया गया है। और ये सारा सामान मम्मी सरिया रही थी। उसके बाद अब आ जाते हैं मास्टर बेडरूम में। और मास्टर बेडरूम के अंदर ही एक वॉशरूम दिया गया है जहाँ पे मैं अभी आपको अपना सूट दिखा रही थी, और इसमें भी मिरर दे रखा है। और ये इस रूम का मास्टर बेडरूम का जो वॉलपेपर ये है, और इसमें भी हमें कबर्ड बना हुआ दिया गया है। और इससे भी अटैच्ड बालकनी है, तो मैं इससे भी आपको यहाँ से भी वैसे सेम ही व्यू है मंदिर का, किड्स प्ले एरिया का, और टेनिस कोर्ट, फाउंटेन सब दिखता है यहाँ से। और यहाँ पे ये वाला बालकनी गैलरी भी काफ़ी बड़ा है। और उसके बाद फिर ये सामने वाली सोसाइटी, और इस टाइम चांद जो बादल के अंदर छुपा था हल्का हल्का काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये मैं जा रही हूँ नीचे। इस फ्लोर पे टोटल 6 फ्लैट्स अभी दो फ्लैट में लोग 2 या 3 फ्लैट में लोग रहने आ चुके हैं, और बाकी फ्लैट्स में अभी नहीं आए हैं। और हम भी मुझे किस में जाना है, एस वाले में, तो इधर कन्फ्यूज़न बहुत होती है लिफ्ट में। तो चल गई मैं अभी चलते नीचे, खाना खा लेते सबसे पहले, उसके बाद फिर मैं अगर घूमने गए तो मैं आपको पूरा व्यू भी दिखाऊंगी सामने का। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सोसाइटी है। मुझे तो मन करता है इधर आके रहने का, लेकिन अभी मेरे भाई का स्कूल है और इधर ना आसपास एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। और मेरा कॉलेज भी यहाँ से काफ़ी 2-2.5 घंटे का रास्ता है, तो इसीलिए पापा ने बोला कि जब हम लोगों की पढ़ाई ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी, मेरे भाई का 10th 12th हो जाएगा, तब हम इधर शिफ्ट होने का सोचेंगे। अदरवाइज़ अब तक अभी रेंट पे लगा रहेगा। और अभी मैं जा रही हूँ, इधर से जाना है। कन्फ्यूजन वही तो बड़ी कन्फ्यूजन बहुत होता है। ये देखो आप नीचे का भी पूरा, यहाँ की फ्लोरा लाइब्रेरी, सोसाइटी का नाम फ्लोरा हेरिटेज है। खा पी के हम सारे कज़न फिर सोसाइटी घूमने निकले, तो हमने देखा कि बुद्धा के ऊपर गलत स्वास्तिक बना हुआ है, तो वही सानू भैया गार्ड को समझा रहे थे। बोल दिया सानू भैया को उल्टा, कई लोगों ने ये बात आके बोला। अच्छा, उन्होंने बोला तो सानू भैया कंप्लेन करने गए कि उल्टा स्वास्तिक बना है, हिंदू धर्म का गलत प्रचार हो रहा है। तो इसी पे उन्होंने बोला है कि बहुत लोग आके बोल के गए, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ा है अभी तक कुछ। गार्ड को समझाने के बाद फिर हम चल पड़े वापस से सोसाइटी देखने, और ये सारे लोग मेरे व्लॉगिंग का मजाक बना रहे थे उधर लिटरली। हम किड्स प्ले एरिया, हमारा फेवरेट एरिया किड्स प्ले एरिया में हम आ चुके हैं बाबू। We were riding through the woods with our bikes. We got scared when it got darker at night, 'cause everyone
was missing safety light. आज मजा नहीं आया. So we tried to use a flashlight as a guide, and now I'm standing in an overcrowded train, picturing the times we had a sugar while the rain is pouring down the windows and the people push the way. मेरे को नहीं करना Take me back to my hometown. Take me back to my loved ones. We were kids, now we're all grown. आनंद भैया की आंख में लाइट जल रही है. Back in my hometown. Take me back to my hometown. Back to my loved ones. Back to my hometown. Back in my hometown. भाई ज़्यादा शोर मत करो, साइकिल वाला आ गया. यार ये आनंद भैया के सारा फ्रेंड्स खड़े हैं. उन्होंने बता दिया. Take me back to my hometown. Back to my मेरे को इतना awkward लगा उस टाइम में चुपचाप. अरे नहीं, पहले पूरा स्टोरी कैमरा पे भी बताया जाए. कैमरा पे बताया जाए कि क्या हुआ. पहले आप अपना बताओ. देखो जब सब जा चुके थे घर से, ठीक है, तो फिर मैंने रानू भाई से पूछा कि कौन से वाले वॉशरूम में हैंड वॉश. उन्होंने बोला उस वाले वॉशरूम में, तो वहाँ चला गया. ठीक है. हाँ. उसके बाद मुझे नहीं मालूम क्या हुआ. अच्छा, उसके बाद हमें मालूम है ना क्या हुआ ये भाग यहाँ से. हाँ. उन्हीं के साथ मेन कांड होने वाला था. चल बता रुचि. मेन कांड तो हम तीनों के साथ और मम्मी चलो कोई बात नहीं, माँ जैसी अरे तुम बहन वही है. तो आप ही बता. छोड़ो रुचि ज्यादा बोलने लो. नहीं आप ही का. मेरा व्लॉग बन रहा है. आपको मेरी व्लॉग से क्या दिक्कत है? अरे कुछ नहीं, हम लोग को पता नहीं था कि उसमें अंदर कोई वॉशरूम में है. फिर हम लोग अपना साइलेंट तरीके से वॉशरूम कैसे जाते हो? वही तो जरा अपना बदबू आई अपना टैलेंट है. तो क्या उसके अंदर जाके कोई शोरगुल करेगा? फिर उसके बाद गुनगुनाना चाहिए ना. कपड़ा चेंज करना था तो सारे तरफ का डोर बंद करके, और पता ही नहीं था कि तुम अंदर हो. तो कपड़े चेंज कर रहे थे. उसके बाद पता क्या हुआ? त्राहिमाम हो जाता गाइस. पता क्या हुआ कि ना ये मतलब वो आपकी मम्मी भैया पैर दबा. फिर अगर गलत बताई ना तो थप्पड़ मार. आई तो ये चेंज करती उस टाइम नहीं पहना था दूसरा. आई बुआ अचानक से लड़का घुस गया, कोई आदमी. हुआ क्या था कि बुआ सामने से अचानक से गेट खोल के आ गई, तो तन्नू दीदी डर गई कि कौन जेंट्स घुस आया, तो इसीलिए वो गेट बंद करके, फिर जब गेट बंद हो गया तो उनको लगा कि चलो. तो ना आपकी मम्मी आई तो इतना डर के ये जल्दी से फिर बुआ आई तो देखा कि रंदो उधर दर्द नहीं है. मेन तो एड़ी में हो रहा था. तो बुआ आई तो इन्होंने बंद कर दिया. तो अंदर से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही. तो हम लोगों ने कहा अब चलो सेफ है, ठीक है. नो वी आर सेफ. कपड़े चेंज करके फिर इन्होंने ये फेस वॉश करने गई. तो इन्होंने बाथरूम का दरवाजा खोला, इनसे खुला नहीं. तो मैंने कहा कि ये तो ऐसे कमजोर लड़की है, इनसे खुलने वाला नहीं है. तो मैं गई खोलने के लिए. नाइस जोक. चलो. और यहाँ फुल माहौल बन चुका है गाइस. तो ना ये गई खोलने के लिए, तो इनसे खुला नहीं. फिर मैं भी गई, मेरे से भी नहीं खुला. तो कह रही मुझे लग रहा नहीं इसके अंदर कोई है. फिर हम लोगों ने देखा कि सब लोग तो नीचे ही, तो होगा कौन ऊपर. तो कह रही मौसा जी तो नहीं. मैंने कहा पापा को तो मैंने नीचे ही देखा अपने मतलब जो उनके जॉइंट सेक्रेटरी इंसान गिनने लग गए. हाँ. तो फिर कह रही लगता कोई तो है. तो उसके बाद जब तक हमने फ्लैश ऑन किया होगा, उसका गड़गड़ हम सारे एक दूसरे का मुंह देख रहे कि कौन निकलेगा. 2 मिनट पहले अगर ऐसा कुछ होता ना कांड पूरा सस्पेंस वाला हो गया था इन लोगों की तरफ. वो आदमी पहुंचा फिर सब देख के मुझे हंसे जा रहे. रुक ही नहीं रही थी हंसी. सच में उसके ऊपर से नीचे तक देखा. उसके बाद फिर मैंने देखा ऊपर से नीचे तक सब ठीक है. उसके बाद मैंने अपना चुपचाप मुंह दबाया, बाहर चला गया. इतने साइलेंट तरीके से कौन वॉशरूम जाता है? दिखा कुछ पता भी नहीं चला. दिखा कैसे क्या बोला तो कह रही अब क्या करने गए थे. कौन बोला? रुचि कह रही है सब ज्यादा देर से तो 2 नंबर ही करने गए होंगे.
ऐसे ही बैठे सही मालूम भी है, ऐसे ही बैठे थे रानू भैया देख। बेचारा ही कल तक वो वाला था शायद। ये लोग कोई भी मेरा व्लॉग ढंग से नहीं देखता है, दिख गए मुझे ये लोग। लास्ट मेरा व्लॉग था रुचि का 12th का रिजल्ट। ये है स्विमिंग पूल वाला एरिया है। पता नहीं कैमरा बड़ा अजीब सा आ रहा है कैमरे में। ये लाइट पूरा इधर फ्लोरा लिखा हुआ है और ये पूरा हेलो गाइस, अगले 1 साल बाद मैं इसमें स्विमिंग करूंगा। देखने के लिए 1 साल सफर का बस क्या बोलता है। लाइट अभी ऑन की है। ओके गाइस, सो ये ब्लॉग यहाँ खत्म है, मतलब बिल्कुल खत्म है। आप धीरे हाँ मेरे पास है। हाँ यहाँ तो पे सब लोग जो है वो जा रहे हैं अब रूम में, हम भी जा रहे हैं। हम लोग भी जा रहे हैं। तो मतलब ये यहाँ पे खत्म है, मतलब बिल्कुल खत्म है। अब कोई नहीं आएगा, अब सब खत्म। ठीक है, वैसे आपका डालूंगी नहीं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो और आप ज़रूर बताना कि आपको हमारा घर और सोसाइटी कैसा लगा। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा था, तो मैंने सोचा रात में इतने अच्छे से नहीं शूट कर पाई थी, तो मैंने सुबह का मतलब जितना मेरे से शूट हो सका तो मैंने सारा कर लिया।